आज हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स के चैप्टर को इन 7 हेडिंग्स के अंडर में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। प्लाज्मिड एक शॉर्ट नेचुरली अक्रिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूजुअली सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी कि एक छोटा नेचुरली अक्रिंग क्रोमोसोम के बाहर यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर यानी गोल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है जो रेप्लिकेट करता है ऑटोनोमसली यानी स्वतः ही रेप्लिकेट करता है और लीड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन बैक्टीरियल सेल में इंडिपेंडेंटली रहता है। जैसे कि ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये हमारा बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम है। ये हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। इसका एग्जाम्पल है ये RP4 ई कोलाई में, जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और 3 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। अब इसका नेक्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्लाज्मिड टर्म है ये जोशुआ लिडरबर्ग ने 1952 में दिया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये नेचुरली फाउंड होता है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल की साइटोप्लाज्म में। और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होता है और काफ़ी छोटा होता है उससे साइज़ में। ये मोस्टली सर्कुलर होता है, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन लीनियर प्लाज्मिड्स भी पाए गए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस और बोरेलिया में इनको रिपोर्ट किया गया है। कई RNA प्लाज्मिड्स भी पाए गए हैं, पर वो रेयर होते हैं और कुछ प्लांट्स में, फंजाई में और एनिमल्स में ही इनको रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद साइज़ देख लेते हैं। जो हमारे बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स हैं उनका साइज़ रेंज होता है 1 kb से 250 kb तक, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से बहुत छोटा है। बच्चों, ये साइज़ रेंज में वेरिएशन आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा। मैंने ये TA ब्राउन की बुक से लिया है, जिसमें साइज़ रेंज 1 kb से 250 kb तक दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जो प्लाज्मिड है, उनको एक रेप्लिकॉन की तरह माना जाता है, जो कि इंडिपेंडेंटली यानी अपने आप ही रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपने को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी इनमें ओरिजिन साइट प्रेजेंट होती है। जो छोटे प्लाज्मिड होते हैं वो DNA रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं और प्रोटीन हैं वो होस्ट सेल से लेते हैं, पर जो कुछ लार्ज प्लाज्मिड हैं वो कुछ स्पेशल जीन्स को कैरी करते हैं जो कि स्पेशल एंजाइम्स को कोड करता है, जो कि प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। कुछ प्लाज्मिड्स जिनको इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड भी कहा जाता है, इनको इपीसोम्स कहते हैं, ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं? ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में घुस जाते हैं यानी इंसर्ट हो जाते हैं और उसके साथ इंसर्ट होके खुद उसके रेप्लिकेशन के साथ खुद भी रेप्लिकेट करते हैं। कई सेल डिवीजन के साथ साथ वो डॉटर सेल्स में भी पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद कभी ना कभी किसी स्टेज पे वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है F प्लाज्मिड, जो कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड है ई कोलाई में, जिसमें हम HFR सेल्स को पढ़ते हैं। ये मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है हमारा कॉपी नंबर। ये क्या शो करता है कि किसी इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल में कितने नंबर ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट हैं। ये 1 से लेके 100 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको कॉपी नंबर से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जनरली प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल सेल के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता है, पर जो जीन्स प्लाज्मिड एनकोड करता है जिसके के कारण वो ट्रेट्स शो करते हैं बैक्टीरियल सेल, वो बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया के लिए। जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसमें भी सर्वाइव कर सकता है। हैवी मेटल रेजिस्टेंस की वजह से वो हैवी मेटल्स में सर्वाइव कर सकता है। विरुलेंस फैक्टर की वजह से वो किसी होस्ट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और वहाँ सर्वाइव कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये जीन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, ये जो प्लाज्मिड हैं ये बैक्टीरिया के कुछ पॉपुलेशन में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म को प्रोवाइड करते हैं, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए बैक्टीरिया की बहुत ज़रूरी हैं, जो कि है किस तरह से होता है? कंजुगेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से या ट्रांसडक्शन से।
इसके बाद हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो प्लाज्मिड के हैं। आप कुछ भी कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैंने PUC8 इकोलाई में प्रेजेंट होता है, R1 R6 कॉल E1 F प्लाज्मिड ये भी इकोलाई में पाए जाते हैं। टॉल ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा में पाया जाता है। ये PTI ACH5 ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस में पाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद प्लाज्मिड्स हम सबको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं। तो हम समझेंगे स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स प्लाज्मिड के जो कि वो एज ए वेक्टर यूज़ करता है। वैसे तो हम सबको पता है कि जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड हैं वो अपने साइज़ और फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरियस फॉर्म्स में पाए जाते हैं, यानी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कई जीन्स और उनके फंक्शन के हिसाब से काफ़ी वैरायटी ऑफ जीन्स और उनके साइज़ के हिसाब से नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। पर कुछ स्पेसिफिक जो हमारे एलिमेंट्स प्लाज्मिड में प्रेजेंट होने चाहिए जिसके की कारण वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़फुल होता है। सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सभी प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि जो ये डीएनए सीक्वेंस प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन को एनकोड करता है और बैक्टीरिया की ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को एक्टिवेट करता है ताकि वो रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स और प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। नेक्स्ट है इसमें ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एक या उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीन कई सारी एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। किस प्रकार से, अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगा तो उस एंटीबायोटिक वाले मीडिया में, जिस मीडियम में वो एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, वहाँ हमारा बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। तो इस प्रकार ये सिलेक्शन ऑफ प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया में हेल्पफुल होता है। तीसरा है हमारा मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पे कई सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स मौजूद होती हैं, यानी कई सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन डीएनए का इंसर्शन है वो इजी हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ से उसको डीएनए को कट कर सकते हैं प्लाज्मिड को और अपने इन फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। चौथा है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन वो रीजन है जो कि प्रमोट करता है जो हमारा प्लाज्मिड है उसके रेप्लिकेशन को और उसके ट्रांसक्रिप्शन को। पांचवा है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर यूजुअली मल्टीपल क्लोनिंग साइट में प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ शो किया है, क्योंकि हमारा जब डीएनए इंसर्ट होता है तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम यूज़ करते हैं वो सेलेक्टेबल मार्कर को डिस्टर्ब करता है। ये सेलेक्टेबल मार्कर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता है। तो जब हमारा फॉरेन डीएनए जो है वो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को डिस्टर्ब कर देगा, तो इस एंटीबायोटिक के लिए हमारा ये वाला जो प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल हो जाएगा, यानी उस एंटीबायोटिक मीडियम में प्रेजेंट होने पर हमारा जो बैक्टीरिया है वो किल होने लगेगा। तो इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। इसके एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि हमारा जो इंसर्ट है वो प्रॉपरली, जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट हो गया है या नहीं हुआ है। चौथा है प्राइमर बाइंडिंग साइट। ये इनिशिएशन पॉइंट है जहाँ पे कि हम, ये प्राइमर बाइंडिंग साइट है जहाँ से हमारा फॉरेन डीएनए जो है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो ये भी हमारे प्लाज्मिड में प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के द्वारा अपने डीएनए जो है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको हम क्या करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं। जैसे हमारा ये फॉरेन डीएनए, ये प्राइमर बाइंडिंग साइट्स हैं, तो यहाँ से हम पीसीआर के थ्रू इस एरिया को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है इंसर्ट, यानी जो भी हमने डिज़ायर्ड फॉरेन डीएनए हमें इसमें इंसर्ट करना हो। इसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से प्लाज्मिड के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो प्लाज्मिड के फंक्शन पे बेस्ड, यानी कि जो वो कार्य करता है उस पे बेस्ड कौन से प्लाज्मिड हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका फर्टिलिटी प्लाज्मिड यानी एफ प्लाज्मिड। ये जनरली ट्रा जीन्स कोड करते हैं और इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है कि ये कंजुगेशन के दौरान कंजुगेशनल ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड को प्रमोट करते हैं, यानी कंजुगेशन में ये हमारे काम करते हैं। एफ प्लाज्मिड को हम इपिसोम भी कहते हैं
क्योंकि एफ प्लाज्मिड क्या करता है, कई बार बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और एचएफआर बना लेता है। एचएफआर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, एचएफआर में जो एफ प्लाज्मिड है वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है। और क्योंकि ये एफ प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है कंजुगेशन के लिए, तो इसको कंजुगेशन फैक्टर्स भी कहा जाता है। इसमें ओराई वी और ओराई टी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, यानी वेजिटेटिव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ट्रांसफ़र ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये हम अभी आगे प्लाज्मिड रेप्लिकेशन में इसको समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है एफ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। अगर आपको ये फर्टिलिटी और एफ प्लाज्मिड के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपनी एक कंजुगेशन वाले चैप्टर में या कंजुगेशन वाले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कौन कौन से जीन्स एफ प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से एफ प्लाज्मिड के बारे में और समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे रेजिस्टेंस या आर प्लाज्मिड। ये वो जीन्स कैरी करते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरियल सेल जो है वो एक या उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाता है। एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं या पॉइजन्स से भी ये रेजिस्टेंट हो जाता है। एंटीबायोटिक जैसे क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और पॉइजन्स जैसे मरकरी। तो ये आर प्लाज्मिड्स की वजह से ये हमारे बैक्टीरिया को एडिशनल बेनिफिट मिलता है। इसका एग्जाम्पल है RP4 इन सीडोमोनास और कई सारे बैक्टीरियल में भी RP4 प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। तीसरा है हमारा कॉल प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड्स उन जीन्स को कैरी करते हैं जो कि कोड करते हैं कॉलिसिन्स नाम के प्रोटीन को, जो कि दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देता है आसपास के। इसका एग्जाम्पल है कॉल E1 इन ई कोलाई। चौथा टाइप है हमारा मेटाबॉलिक या डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये उन जीन्स को कैरी करते हैं जो कि होस्ट बैक्टीरियम को अलाउ करता है कि वो अनयूजुअल सब्सटेंसेस लाइक टॉलिन और सैलिसिलिक एसिड को मेटाबोलाइज कर दे, यानी डिग्रेड कर दे। तो ये उन जीन्स को कैरी करते हैं जो कि टॉलिन और सैलिसिलिक एसिड को मेटाबोलाइज कर देता है बैक्टीरिया के लिए। इसका एग्जाम्पल है टॉल प्लाज्मिड ऑफ सीडोमोनास प्यूटिडा। फिफ्थ टाइप है हमारा विरुलेंस प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड वो जीन्स कैरी करते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक हो जाता है। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, पैथोजेनिसिटी। इसका एग्जाम्पल है TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जो कि क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है डाइकॉट प्लांट्स में। इसके अलावा हमारा एक सोसाइडल प्लाज्मिड भी होता है। ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे बैक्टीरियल सेल में और बाद में फिर वो रेप्लिकेट नहीं होता, तो इसको हम सोसाइड प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसके अलावा एक है हमारा क्रिप्टिक प्लाज्मिड। ये कोई भी आइडेंटिफाइबल फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि इसकी कोई फिनोटिपिक प्रॉपर्टी जिस प्लाज्मिड की नहीं होगी उसको हम कहेंगे क्रिप्टिक प्लाज्मिड। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू ट्रांसफ़र टू अनदर बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने की एबिलिटी के आधार पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड होते हैं। पहला है कंजुगेटिव प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड ट्रा जीन्स कंटेन करते हैं और कंजुगेशन और ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड टू अनदर बैक्टीरिया कॉज करते हैं, यानी इसमें ट्रा जीन्स प्रेजेंट होते हैं और मोबिलाइज एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है F प्लाज्मिड और कई सारे R प्लाज्मिड हैं। कुछ हमारे कॉल प्लाज्मिड भी कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स में आते हैं। दूसरा है हमारा नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड। ये खुद से इनिशिएट नहीं करते हैं कंजुगेशन, और कंजुगेटिव प्लाज्मिड की मदद से ही कुछ ही सर्कमस्टांसेस में ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरे बैक्टीरियल सेल में। इसमें ट्रा और मोबिलाइजेबल एलिमेंट्स दोनों एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कई सारे R प्लाज्मिड और कुछ कॉल प्लाज्मिड्स। तीसरा हमारा टाइप है एबिलिटी ऑफ टू ट्रांसफ़र टू अनदर बैक्टीरिया में मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड। ये इंटरमीडिएटेड क्लास होती है कंजुगेटिव और नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड के बीच की क्लास है, जिसमें कि कुछ ही जीन्स प्रेजेंट हैं जिसके कि मोबिलाइजेबल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लाज्मिड जो कि कंजुगेटिव प्लाज्मिड है उसमें जाके घुस जाते हैं और उनके साथ हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनको हम
मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड कहते हैं, ये कंजुगेटिव प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट कर जाएंगे और फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी में कंजुगेटिव प्लाज्मिड के साथ ये ट्रांसफ़र होंगे। तो ये HFR इसका एग्जाम्पल है। इसमें ट्रांसफ़र जीन्स एब्सेंट होते हैं लेकिन मोबिलाइजेबल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक अभी मैं इस चैप्टर को स्टॉप करूँगी। अब नेक्स्ट हम रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको आज तक अभी तक का ये मेरा डिटेल चैप्टर का समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करिए और अपने नोट्स, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाइए ताकि आगे भी जब आप अपने चैप्टर को रिवाइज़ करें तो आपके लिए ईजी हो जाए चैप्टर को लर्न करना।